के 23 भेद। ध्यान में नहीं आ हाँ रहा। हाँ आते हैं 23 भेद, पता तो है, आते हैं। हाँ मथेन गुरुदेव सुखता गुरुदेव हाँ जी। मथेन वंदना गुरुदेव सुखता गुरुदेव। मतलब छह छह चीजें कितनी हो सकती हैं वो? हाँ, 6 कितनी हो सकती है? हाँ तो छह आवश्यक होते हैं, 23 बनती छह है टोटल। छह काय होते हैं, नहीं, वो भंग भंग बनते हैं उसके, 23 भंग। छह काय के भंग। हाँ होते हैं ना। हाँ, 23 बनते हैं। ठीक है। हाँ होते हैं ना। वो ध्यान में 10वें नहीं आ कालिक रहा। सूत्र में भी आते हैं वो तो, अच्छा। चौथे अध्याय में। 1786 भागी होते हैं। में हमारा चल रहा था। उसका तो छोटा भी है। वर्तमान काल में मानवीय जीवन में आचार प्रधान अहिंसा के साथ ही विचार प्रधान अहिंसा की भी अपेक्षा है। तो मेन पॉइंट यही है इसमें निकांत में, कि जो है आचार प्रधान के साथ में विचार प्रधान अहिंसा भी अपेक्षा है। जहां विचारों का सुमेल अर्थात समानता नहीं हो, वहां अनेक प्रकार के संघर्ष, कलह, द्वंद्व और आलोचना प्रत्यालोचना की बाढ़ सी आ जाती है। अब यह है कि आचार से नहीं तो विचार, विचार से ज्यादा है, और विचारों में हम ज्यादा रहते हैं। आचार वाली तो टाइम टू टाइम कभी कभी होती है, लेकिन विचार की हिंसा जो है ये चलती रहती है। मानव एकांत पक्ष का आग्रही बनकर अंधविश्वासों का शिकार बन जाता है और संकुचित व शूद्र मनोवृत्ति में फंसकर एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करने लग जाता है। वह अपने विचार व धर्म को ही सत्य बताता है। मतलब उसको यह है कि जो उसके संस्कारों से, जो उसकी विचारधारा बनी हुई है, जो उसका है, वो उसको वही ठीक नजर आता है। हाँ वो अपने अपने को ठीक मानते हैं। हाँ, क्योंकि शीशे में ना अपना चेहरा ही सुंदर नजर आता है। अपना ही चेहरा सुंदर नजर आता है। और संकुचित व शूद्र मनोवृत्ति में फंसकर एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करने लग जाता है। वे अपने विचार व धर्म को ही सत्य बताता है और दूसरों के विचारों तथा धर्मों को मिथ्या समझता है एवं बताता है, समझता भी और बताता, कहता भी है। अपनी साधना आराधना की पद्धति को ही साध्य की संप्राप्ति में एकमात्र निमित्त मानता है कि जो मैं कर रहा हूं ना, वही सही है, वही सही है। ये क्यों है कि अनादि के संस्कार जो पड़े हुए हैं उसको ही पुष्ट करते करते चलता है। और इस जन्म में मनुष्य भव में भी आकर उसकी ये समझ में आता कि अगर मेरे, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी भावधारा है, अगर ये सही होती तो मैं कब का मुक्त हो गया होता। हाँ, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तब तो मैं कब का मुक्त हो गया होता। और अगर मुक्त नहीं हुआ तो उसको किस भव में मैं फाइन ट्विक उसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, और वो मनुष्य भव ही है। वो मनुष्य का भी। अब पिछले भवों में जो कुछ मैं संस्कार एकत्रित करके, अर्जित करके मेरे साथ चलते आ रहे हैं, मैं उसी को ही सही मान रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे कहीं अवसर मिलता है कि कोई मुझे सुधारने के लिए, या मैं देखता हूँ कि हाँ ये कुछ कह रहे हैं और तेरा उधर ध्यान जाता है, तब भी तू अपने को ही सही मानकर वहां से निकल जाता है। सबसे बड़ा ये ईगो है। हाँ, यही तो नहीं मानने हाँ, देता और किसी की यही बात को। यही यही जो है ना, ये जो संस्कार है, ये यथा प्रवृत्तिकरण बार बार आकर लौट के चले गए। ये नहीं कि हमने कुछ किया नहीं, हमने किया, कर्म भी कम हुए, शिवक्षम लब्धि भी मिली, विशुद्धि लब्धि भी मिली, देशना लब्धि मिली, प्रायोग लब्धि जब आए तो वहां तक पहुंच गए। और कर्ण लब्धि जैसे हुई तो आपको समझ आ गया, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है। कल भी एक बहन आई, वो कि हम सब करते हैं, हम सब में समाई करते हैं, ये करते हैं, बड़े मंदार, मतलब उसकी बात से पोस का ये था कि हम तो कर रहे हैं, लोग तो ये भी नहीं करते। हाँ ये रहता है उसके पीछे। ये चीज बड़ी अंदर कर गई है। हम तो फिर भी सुबह की दो समाई करते हैं, जब साधु संत आते हैं, प्रवचन सुनते हैं। हाँ, सुपीट के मैं धार्मिक हूँ। लेकिन अब टोटलिटी के अंदर ये क्या होता है कि जैसे गांव का बच्चा क्लास में होशियार होता है, बड़ा होता है उस स्कूल में, जब वो शहर के स्कूल में आता है ना, तो फिर कंपटीशन नजर आता है कि ओवरऑल कहाँ तक जा सकता है। भाई, अंधों में तो कान्हा राजा है ही है, अंधों में तो कान्हा राजा है ही है। हाँ,
लेकिन वो जब उस मुकाबले पे आता है, हम कुछ ना, हम नीचे को अगर देख रहे हैं तो ये कहा है कि अगर धन संपत्ति उसको देख रहा है तो अपने से नीचे वाले को देख, और धर्म के लिए अपने से ऊपर वाले को देख। अब क्या है कि धर्म के लिए अपने से नीचे वाले को देखने, लोग तो ये भी नहीं करते, मैं तो सुबह ये करता हूँ, मैं तो माला आगे नहीं बढ़ पाता, वो ही अटक जाता है। अध्यात्म वहीं अटक जाता। हाँ, क्योंकि जो तू कर रहा है, अब एक और भी बात है कि जो तू 10-15 साल 20 साल की उम्र में कर रहा है, तू 60 साल में भी वही कर रहा है। इसका मतलब तेरी स्थिति वहीं की वहीं है, तू अटका हुआ है, तेरी सुई अटकी हुई है, तेरी सुई अटकी हुई है। और ये सबकी सुई अटकी हुई है, सुई अटकी है। जिसने जो सीख लिया, जो याद कर लिया, वो भतांबर का स्रोत कर लिया, उत्सवग्रम का स्रोत्र याद कर लिया, वो उसी को ही रटे जा रहा है, रटे जा रहा है सालों साल से। संभावनाओं को नहीं देखते कि संभावनाएं हाँ, कितनी आगे 10 को ही निकल गए हैं, वो उसी लेवल पे करता रहता है। ये समझ नहीं आती, ये जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, इनको बाहर के देशों के कंपटीशन में क्यों भेजा जाता है? अपने यहाँ तो बड़े महारथी थे स्टेट लेवल के ऊपर, देश के लेवल पे, और वहां जाकर 10वां नंबर भी नहीं आता, 10वें स्थान पे भी नहीं आ पाते। तो वहां उसको देखकर अब उसका क्या होता है कि उसको वहां, देखिए गवर्नमेंट पैसा खर्चती है, लेकिन खर्चती है उसको भेजती इसलिए है कि अपने लक्ष्य को आगे लेके चल, तू अटका हुआ है, तेरी सुई अटकी हुई है, क्योंकि अगर वो वहां तक जा सकते तो तुम भी जा सकते हो, तुमने इसी को ही सफिशिएंट मान लिया। पर यही हमारी धर्म के साथ हुई। जिसको थोड़ा सा भी धर्म समझ में आ जाता है, थोड़ा बुद्धि के स्तर पर, हालांकि जानकारी है, आचरण में नहीं आया है, और जानकारी को ही वो पर्याप्त समझ लेता है। और ये बड़ी विडंबना है, ये विडंबना है कि जानकारियों को हम समझते हैं कि हम धार्मिक हो गए। धार्मिक धर्म कहाँ है? धर्म उतना ही है जो चरित्र में ढल गया, वही धर्म है बस। और कर सकते हैं तो यही कर अच्छा, सकते हैं, और कहीं अब एक दूसरी अवधारणा जो हो गई है कि तप करते हैं। कल उन्होंने ये भी कहा, हम तो तप भी काफी करते हैं, जो मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, तो तप का भी भाव हो गया, ये बात आ गई। हाँ जी, हाँ जी, तो अब यहां से समझना है कि हम अगर अपना टारगेट आगे नहीं रखेंगे, लक्ष्य नहीं आता, तो ये सिस्टम के अंदर लक्ष्य जो है, जो अनअचीवेबल होता है, जो अचीवेबल है अगर वो लक्ष्य रखा तो उससे नीचे ही रह गए ना। जो आप अचीव करने की सोच, मतलब करने, आपको आज की स्थिति में पता है कि मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, पर टारगेट लंबा रखोगे तो वहां तक पहुंचोगे ना, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तो ये जितना भी है ना कि ये संकुचित और शूद्र मनोवृत्ति में फंसकर एक दूसरे के प्रति छींटाकसी करने लग जाता है, वह अपने विचार व धर्म को ही सत्य बताता है। मतलब उसकी सुई अटक गई, उसकी सुई अटक गई, और दूसरे के विचारों तथा धर्मों को मिथ्या समझता है एवं बताता है, अपनी साधना आराधना की पद्धति को ही साध्य संप्राप्ति के एकमात्र निमित्त मानता है। मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिले थे, तो गुरु लेवल के ही थे, तो वो जो है ना, उन्होंने मतलब सीधा जैन नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने ना इस्लाम पढ़ा, बाइबल पढ़ी, वेद पढ़े, और उसके बाद जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म को जब पढ़ा, उन्होंने जैन धर्म को ऑप्ट करा, ये कहकर कि इसी में स्टडी करूंगा, इसी में आगे बढ़ूंगा, इसी में लेकर। मैंने उस व्यक्ति, मैंने सोचा ये उन सारों से निकल कर आया, ये बाई बर्थ या ये आरोपित नहीं है, उसको सारी चीजों से निकल के आकर कि जैन दर्शन ही इतना व्यापक और इतना सूक्ष्म है। उसकी श्रद्धा बिल्कुल चट्टानी हो, बहुत चट्टानी थी। आप इमेजिन नहीं करें कि शास्त्र जो हमारे आगम है ना, वो इस तरह बोलता था, नरेट कराता था, डिस्कशन करता था बिना किसी को के। मैं कहती हूँ बहुत भाग्यशाली है हाँ, जिनको ये मिला। पता है वो कौन था? विराट गुरु। समझ गए? हाँ, वो विराट गुरु था। नहीं, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो लगता है, हाँ, वो मतलब अपनी शैली से हटके नजर आता है, पर वो कहाँ से आया, निकल के आया है, हाँ, मालूम चलता है। उनसे जब इंटरेक्शन करके ये पता चला, तो फिर मेरी उनकी तरफ आस्था, मैंने कहा ये इन्होंने शुद्धता तक खुद चल के आया। यही तो वजह है। ये पानी जो है ना, ये पानी जो है उन घड़ों में से निकलते निकलते नीचे साफ होके आया है, सीधा पानी लेके नहीं पी रहा है ये। समझ से अलग होना मंजूर कर लिया, हाँ, वो छोड़ना पसंद नहीं किया।
अपनी साधना आराधना की पद्धति को ही साध्य की संप्राप्ति में ये क्यों बात आती है कि जब ये भी ठीक हो सकता है, मतलब उसमें संशय है, ये ही ठीक है जब करते हो, तब तो दूसरी जगह देखोगे नहीं। उन्हें उसको कुछ नहीं पता था, उन्होंने सारा करते करते और वहां तक पहुंचे। इसका मतलब है कि जितना विशालता, दृष्टिकोण जितना वाइड होगा, जितना उसका फैलाव होगा, उतना ही आपको क्लैरिटी ज्यादा। सचमुच में यही था कि बाद में रखा है जी, क्या कहा? नाम उनका जो विराट था, हाँ, वो पहले से यही नाम था। नहीं नहीं, नाम तो कुछ और था। हाँ, नाम कुछ अभी और आ होगा। जाएगा ध्यान में। नाम तो आम नाम होता है वो, हाँ, कुछ और ही होगा। वो कुछ और ही था। हाँ, ये प्रश्न आया था मेरे मन में हाँ, कई बार। वो विराट हुआ मतलब है कि धर्म हाँ, में वो तो ना विराटता के कारण। वो निष्पन्न नाम दे दिया। हाँ, विराट। तो अपनी साधना आराधना की पद्धति को ही साध्य की संप्राप्ति में एकमात्र निमित्त मानता है, दूसरों की साधना को तथ्यहीन व विडंबना मात्र समझता है। सच्चा सो मेरा, सच्चा सो मेरा इस सिद्धांत को ना स्वीकार कर मेरा सो सच्चा इसी सिद्धांत की रट लगाता रहता है। परिणामतः ये संकीर्ण वृत्ति से ही मानव समाज में अशांति की लहरें लहराने लगती हैं। बल्कि यहाँ पे कहते हैं हमसे बात भी ना करो। मतलब हाँ, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमने जिस समय के अंदर हमें करेक्शन के लिए टाइम मिला, ये जो मनुष्य भव है खासतौर इस जिसमें हम हैं, ये जो इस धर्म के कारण इसमें सूक्ष्मता व्यापकता, क्योंकि ये केवलियों का है, किसी की बुद्धि की कल्पना से धर्म के नियम नहीं बनाए गए। वो जैसा उन्होंने अनुभव में आया, जैसा उनकी आत्मा में झलका, वो ही उन्होंने बता दिया, वही उन्होंने बता दिया। तो उसमें कोई मिलावट की चांस नहीं है। मिलावट में तो उसको जो बाद में एक्सप्लेन करा गया आचार्य में, तो हो सकता है कुछ मिलावट हो गई हो, उसमें ऐसी बात नहीं। बट जो मूलतः जो चला है, वो जो बताया गया है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वो मिलावट कर ही नहीं सकते थे। जो मिलावट का एलिमेंट होता है वो उनमें पहले खत्म होता है। जिस टाइम वीतरागता आ गई, निष्पक्षता आ गई, वो मिलावट क्यों करेगा? निष्पक्ष और वीतरागी का जो धर्म आगे जाकर, और फिर केवल ज्ञान बाद में हुआ है। तो केवल ज्ञान होने के बाद में अब केवल ज्ञान का मतलब जो आत्मा में झलक रहा है वो बता रहे हैं। और ये वजह है कि वो हमेशा एक जैसा, किसी का भी होगा। मैं वही मैं मानता हूं कि बुद्ध को केवल ज्ञान नहीं हुआ। अगर बुद्ध को केवल ज्ञान होता तो बुद्ध भी महावीर की तरह ही बोलता। हाँ जी। वो क्षणिकवाद में नहीं आता, वो पर्याय पे नहीं अटकता, वो द्रव्य गुण को ध्यान देता। उन्होंने पर्याय को जो है ना, एक समय की पर्याय जो है कि प्रति क्षण बदल रहा है, वो पर्याय को उन्होंने वो द्रव्य के लिए मान लिए कि द्रव्य अंश उनको हुआ है कुछ। हाँ, कुछ अंश है। नहीं, ज्ञानी तो थे। जो उन्होंने लिखा, जो धम्मपद है या उनका जो भी, तो उसमें सारा ज्ञान तो कोई कमी नहीं है। बट जहां निष्कर्ष में पहुंचते हैं, जहां पर अंतिम पहुंचना चाहिए, केवल ज्ञान में क्या है कि वो दूर तक पहुंचकर फिर वहां से सब चीजों को देखता है। उससे नहीं करता, वो सहज होता है। सहज नहीं, क्योंकि वो करता ही नहीं है ना, वो आत्मा में झलक रहा है। वो उसकी जो जो इंद्रियों से है वो तो आपके उससे है, वो जो आत्मा में झलक रहा है ज्ञान, तो उसमें मिलावट कहाँ हो सकती है? मिलावट हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं इसको इसलिए मानता हूँ, ये नहीं कि हम जैन धर्म में पैदा हो गए, कि हमको वो धर्म मिला, और जो जैन धर्म में नहीं भी पैदा हुए, जिनको ये धर्म समझ में आ गया, वो उनका जो है बहुत सातिशय पुण्य होगा। बिल्कुल सातिशय पुण्य है। जो पुण्य है उसके कारण उसको वो समझ में आ रहा है। अब वही पुण्य फिर आता है कि वो द्रव्यतः पुण्य है कि भावतः पुण्य है। अब जो जैन धर्म में आ गए, जैन धर्म की हरी, वो द्रव्यतः पुण्य में तो है, भाव पुण्य नहीं है। भावों का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, भावों का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। क्यों? भावों से तो ऊपर उठेगा आत्मा, क्योंकि वो सीधा लिंक आत्मा के साथ में। द्रव्य से उन्होंने पहले कुछ किया हुआ है, कुछ दिया है लोगों का, जैसे सहायता किया वैसी उनकी हो रही है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वो ज्यादा अच्छे हैं, पर वो धर्म से दूर है, उनकी भावधारा तो आगे इंप्रूव हो नहीं रही है। और द्रव्य जो होता है वो तो एक किस्म से ये प्राइज है। प्राइज इज ऑलवेज वन टाइम, प्राइज इज ऑलवेज वन टाइम। एंड प्रमोशन जो होती है वो लॉन्गर लास्टिंग होती है। अब किसी को प्राइज दे दो कि तूने बहुत अच्छा काम किया, ये ले 500 रुपए, वो एक टाइम में खत्म हो गया। और अगर उसको ये कहा कि तेरा मैं 100 रुपया तनख्वाह बढ़ाता हूँ, हर बार बढ़ेगी तो हर महीने बढ़ेगी, और जब तक रिटायर नहीं होता तब तक बढ़ेगी। वो उसकी प्रमोशन होगी, ये प्राइज हो गया। तो उसमें द्रव्य पुण्य जो है, द्रव्य पुण्य से, उससे द्रव्य से तो आपको प्राइज मिल रहा है,
वो वन टाइम है, अभी मिला है, उस प्राइस को आप कैसा भी इस्तेमाल करके खा पी के खत्म कर दो, कैसा कर दो, और वो प्राइस हो गया। और प्रमोशन जो हो जाती है, तो हमें जो मनुष्य भाव मिला है, इट इज फॉर प्रमोशन, इट्स फॉर प्रमोशन, लेकिन इसमें प्राइस भी मिलता है। अब प्राइस में अटकना नहीं है, प्रमोशन की तरफ बढ़ना है, बल्कि उसको ज्यादा सहूलियत है, आसानी है कि जिसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त है वो इसमें आगे बढ़ जाए। जिसको वो सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वो मजबूरी में है, वो कहीं उतना समय नहीं दे सकता, वो फंसा हुआ है। और यहां देखा गया है कि जिनके पास वो द्रव्य पुण्य इतना है, वो ज्यादा फंसे हुए हैं। मतलब कितना सारा उल्टा चक्कर चल रहा है, इतनी गहराई से नहीं सोचा जा रहा कि जब हमारे पास इतना खाने पीने को है, सब है, कुछ हम नहीं करें, तो हम अपना सारा टाइम जो है वो अपनी प्रमोशन में लगा दें, अपनी आत्मा का अपग्रेड कर दें अपनी आत्मा को। और ये मौका इसी समय है, और किसी भव में तो ये मिलेगा नहीं। लेकिन हम जैसा पिछले भवों में और गतियों में थे, वैसा ही जीना मनुष्य भव में चाहते। तो आदिम गति हटती नहीं है। हाँ। अब यह धार्मिक जगत में आए दिन होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष, कलह आदि की जड़ आखिर क्या है? इस प्रकार विचार करने से ये जड़ क्या, झगड़ा क्या है कि जो जो मेरा सो सच्चा, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, बस यही इस झगड़े की जड़ है। धार्मिक जगत में आए दिन होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष, कलह आदि की जड़ आखिर क्या है? इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होगा कि करुणा की बात और दया का संदेश देने वाला धार्मिक मानस भी आज विचारों के अत्यंत आग्रही, ये जो कदाग्रह, हटाग्रह, मताग्रह, सत्याग्रह, ये सारे क्या है? हाँ। और इन्होंने ही असहिष्णु बना दिया उसको, असहिष्णु बन गया। अब कुछ उनको मतलब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता, मतलब इतने ज्यादा असहिष्णु हो गए कि अभी लाइट जो है ग्रीन हुई है और आपकी गाड़ी 10वीं 12वीं है, वो वहीं से हॉर्न मारने लग जाता है कि जैसे सबके ऊपर से चढ़ के चला जाए। कितनी मतलब ये है, जबकि जब व्हीकल नहीं होती तो पैदल चलता था, उस यात्रा में इतना समय लगता था, लेकिन अब जो है उसको 1 सेकंड की बर्दाश्त नहीं होता। तो असहिष्णु बना बैठा है। विचारों का ये हठवादिता जातीय, प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष का मूल कारण है। ये विचारों की हठवादिता और ये जातीय, प्रांतीय और अंतरराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष का मूल कारण है। जीवन के इन उग्र समस्याओं का समाधान यदि कुछ है तो वह अहिंसा और अनेकांत के मार्ग से ही हो सकता है। अहिंसा जगत की क्रूरता एवं शोषण मूलक प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगी। अहिंसा जगत की क्रूरता एवं शोषण मूलक प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगी। अपरिग्रह मनुष्य को भोग लिप्सा और तज्जन्य संघर्ष को शांत करेगा। अब अपरिग्रह क्या है कि मनुष्य की भोग लिप्सा खत्म, और अनेकांत दर्शन की वैचारिक क्षितिज पर गहराने वाली ये शांति के अंधकार को मिटाकर शांति का प्रकाश जगमगाएगा। ये दोनों ही मतलब अब दोनों को अहिंसा में तीनों को जोड़ दिया कि प्रकाश जगमगाएगा। सुरसा के मुख की तरह वर्तमान में फैलती हुई शांति और समस्याओं के समाधान की यही एक सही दिशा है। हाँ हाँ, सुरसा जो ये राक्षसनी थी, वो लंका प्रवेश के पहले हनुमान जी के साथ इसका जो तकरार मतलब हुआ था आपस में, तो उसमें यह था कि वो उसका जितना मुंह फैलाती थी ना कि इसको तो मैं वैसे ही निकल जाऊंगी, तो हनुमान उतना ही शरीर बढ़ा लेता था। वो शरीर बढ़ाता गया, वो मुंह बढ़ाती गई, तो शरीर बढ़ता रहा। और एकदम हनुमान ने क्या करा कि एकदम अपने आप को छोटा कर अंदर जाकर और बाहर निकला है। उसकी कंडीशन ये थी कि तू मेरे मुंह में तुझे एक बार खाऊंगी तो तभी तुझे जाने दूंगी। तो वो एकदम छोटा करके और जितनी तेजी से अंदर जाकर और बाहर निकल के आ गए, बोले मैंने तो पूरी बात पूरी कर दी। ये सुरसा के मुख की तरह वर्तमान में फैलती हुई अशांति और समस्याओं के समाधान की यही एक सही दिशा है। ऐसी परिस्थिति के निराकरण के लिए ही जैन दर्शन ने विश्व के अनेकांत दर्शन की दिव्य दृष्टि प्रदान किया। मतलब एकांत दर्शन को, यह को आएगा या की भी आ सकता है, अनेकांत दर्शन की दिव्य दृष्टि प्रदान की है। ठीक है। संसार के विविध प्रकार के संतापों से मुक्ति पाने का साधन धर्म और दर्शन है। इसी पवित्र उद्देश्य से अनेकांत दर्शन का जैन दर्शन में महत्व का प्रसार विशेष तौर पर किया गया है। किंतु मनुष्य की दुर्बलता
धर्म और दर्शन को भी दूषित बनाने से नहीं चूकी। अब उसको इतना क्लियर कर दिया है कि भाई इसका तो अब ये है कि उसको मल्टी व्यू पॉइंट समझता है अगर, तो तब उसको है कि भाई एक चीज का देखने का मेरा नजरिया है, दूसरे का दूसरा नजरिया, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक समझते हैं, लेकिन उसको वैसा आचरण में नहीं हाँ, लाते। आचरण में नहीं आता। मानव हृदय की संकीर्णता ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न कर दी हैं। शांति की प्राप्ति के लिए धर्म व दर्शन बताए गए हैं, मगर वे भी जब अशांति फैलाने लगे तो संघर्ष शांति की आग कैसे बुझेगी। जो चीजें बताई गई हैं वो इसलिए थी कि शांति की प्राप्ति हो, और उसी में इसलिए धर्म और जैन दर्शन के बारे में बताई। और आज सबसे ज्यादा शांति धर्म संघों में है, धर्म में है, सबसे ज्यादा शांति वहां, सबसे ज्यादा झगड़े धर्म में है। मगर वे भी अशांति फैलाने लगे तो संघर्ष शांति की आग कैसे बुझेगी। भगवान महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने मानव जाति को इस दयनीय दिशा को समझकर उसके प्रतिकार का अमोघ साधन सिद्धांत बतलाया है। ये जो है ना, ये किसी के दिमाग में ये डेवलप हुए हैं। शुरू में अपरिग्रह कैसे शुरुआत हुई कि जिसमें अब यहाँ पहले परिग्रह वाली तो कोई बात ही नहीं होती थी, जिसमें कल्प वृक्षों से जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर उतना ही उत्पाद हो रहा है। किसी को संग्रह करने की जरूरत नहीं, जब इच्छा होती कल्प वृक्ष के पास गया, मिल गया, तो वहां परिग्रह की बात ही नहीं थी। घर नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, कोई जितना अकर्म भूमि में था, कोई कर्म नहीं करना, और आपको बिल्कुल सहजता से मिल रहा है। और जैसे तीसरे आरे का 2/3 बीतने के बाद 1/3 जब रह गया, अब उन पेड़ों, उनका जो कल्प वृक्षों के ना उत्पाद कम होने लगा। और जब उत्पाद कम होने लगा तो अब ये होगा कि जो पहले पहुंच गया, जो पहले ले गया वो ले जाएगा। अब वहां से क्या हुआ, वहां से ग्रुपिज्म हुआ, अकेला आदमी ले गया, फिर ऐसे जो बाकी सारे रह गए वो इकट्ठे हो गए, वो फिर ग्रुप बन गए। फिर होता है जैसे कि उसको, और फिर सब अपना अपना अलग अलग जहां जहां रहते थे जिनको, वो सारे फिर यहीं से ही जो है ना, जब आपस में विरोध होना शुरू हुआ और संग्रह की वृत्ति आई, तब वो ग्रुप्स बनाकर इकट्ठे रहने लगे, और वहीं से जो है ना ये ग्राम गांव बने हैं सब। नहीं तो कोई गांव वाम का बात नहीं है, जो जहां जैसा ठहर रहा रह रहा है, दूर पे रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब हो गया कलेक्टिव वाले हो गए कि भाई अकेला तो मुकाबला नहीं कर सकूंगा, तो वो ग्रुप, एक ग्रुप बना तो दूसरा ग्रुप बन गया। अब वो वहां से वो डेवलप होते होते जब क्यों, और फिर जो गया तो उसने अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने फल लगे हैं वो सारे ही तोड़ ली, सारे ही तोड़ लिए। इसलिए कल मैं लेट हो गया तो ना मिला, तो जब तक ये पता था कि कोई दिक्कत ही नहीं है माल की, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी, जब मर्जी जाओ मिलेगी, तो कुछ अकोमुलेट, संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ अकोमुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब जो डाउट हो गया, बीच के 22 तीर्थंकरों में भी ये सब नहीं था। 24 तक आते आते स्थिति बहुत बिगड़ गई। हाँ, चाहे 24 की नहीं, ये तो आप दूसरे हिसाब से कह रहे हो। हाँ। मैं तो काल के अनुसार कर रहा हूँ, आर्य जो है जो तो हमेशा ही है, ये तो हमारे यहाँ की बात है ना की। बाकी तो सारे काल है ही, सब जगह है ना। तो जहाँ तीसरा आर प्रॉब्लम तो वहां आती है कि तीसरे आर के जो बाद का पोर्शन है वहां पर आकर बात होती है। तो कुलकर की क्यों जरूरत पड़ी, झगड़े होने लगे तो कुलकर भी, कुलकर की सरसत नहीं, झगड़े क्यों नहीं होते होंगे जब चौथे आरे, यहाँ क्या नहीं हुआ चौथे आरे में, चौथे आरे की बिगनिंग है ना, वो तीसरे आरे का वहां पहुंचनी वो चौथे आरे का, लेकिन वो रेशो कम है कि झगड़े कम और कम, मतलब दोनों चीजें रहेंगी। चौथे आरे में क्या नहीं था, क्या नहीं था। और हालांकि चौथे आरे की बिगनिंग है, उनकी बिगनिंग है, क्योंकि वो भी 84 लाख पूर्व की आयु वाले हैं। और मध्य तक आते आते हम 75 लाख पूर्व के हो गए थे अजितनाथ जी के टाइम पर, तो इतनी आयु कम हो गई थी। तो ये सब जो है 84 लाख के पूर्व, उनकी भी वहां पर वही है। इसका मतलब चौथे आरे की बिगनिंग है, चौथे आरे की बिगनिंग की एंड भी यही है। नहीं, फिर 84 लाख पूर्व थोड़ी होगा वहां पर, तो विषय रहेगा। नहीं, उनकी हमारे यहाँ से कंपैरिजन करो ना, हमारे चौथे आरे बात हो रही है, उनकी नहीं बात हो रही। ये वहां तो एक ही टाइम है, हमारा वो उन्होंने बिगनिंग पे है वहां पर, जो हमारा चौथा आ रहा है उसकी बिगनिंग वहां रहेगी हमेशा।
कभी भी, हमेशा ही कभी रहेगी। भी। कभी भी। मतलब ये कंफ्यूजन होता है ना, उस बात को मैंने जान के नहीं किया था कि यहाँ की बिगिनिंग लो 84 लाख पूर्व की आयु है वो, हाँ तो फिर इसका मतलब हाँ यहाँ, हाँ हाँ, अब समझ गया आपकी बात। हाँ हाँ, अब आ गई आपकी हाँ, बात। 84 लाख पूर्व की वो जो है ना, वो उसकी हमारे यहाँ जो हाँ। चौथे आरे की बिगनिंग है वो वहां हमेशा है। हाँ ठीक है, अब समझ आया। हाँ, लेकिन वो हम कहेंगे वहां अंत भी ऐसा है, तो अंत में कंफ्यूजन ना हो हाँ जाए। हाँ ठीक है। यहाँ तो आयु फिर 72 वर्ष, लास्ट में हाँ। 72 भी नहीं रही। हाँ लास्ट तीर्थंकर जो है, हाँ, हाँ, ये हालांकि पता है। आयु उस टाइम 130 वर्ष थी, जी 130 वर्ष, लेकिन उनकी फिर भी 72, मतलब 50% ही रहे। 84 लाख, लेकिन बेहमानी की आयु तो 84 लाख पूर्व ही है ना। हाँ तो पूर्व तो इतनी मैक्सिमम वही होगी ना। हाँ, ऐसे तो जब यहाँ भी चौथा आ रहा था तब सब, भी नहीं कैसे कर सकते हम चौथे आरे को बिगनिंग में? क्यों नहीं कहते? आपको देखिए, जब जब ऋषभदेव अच्छा, ये भगवान से, बात बाद में करेंगे। अभी नहीं कर लो, उसमें 1 करोड़ पूर्व की आयु थी, हाँ जी। जब कहा का मरु देवी माता, हाँ 1 करोड़ पूर्व वहां से शुरू हुआ ना। हाँ जी। सागरोपम, ये पल्योपम के हिस्से आए थे। 1/8 पल्योपम जब रहता है हाँ तो उसमें कुलकर शुरू होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। 1/8 पल्योपम हाँ, लास्ट में रह जाता है, ठीक है। और उसी में करते करते कुलकर में जो फिर बाद अंतिम में- कुलकर आए, हाँ, और फिर आयु हो गई 1 करोड़ पूर्व की। हाँ जी। और फिर जब जब ऋषभदेव भगवान हुए तो 84 लाख पूर्व हो गया। हाँ, और भरत का, बाहुबली का, सबका 84 लाख पूर्व है। हाँ, ये खत्म करते फिर आरा आ गया, हाँ जी। आरा बदल गया, तो वो भी 84 लाख पूर्व की बिगिनिंग में 84 लाख पूर्व, और वो वहां महाविद्य में भी 84 लाख पूर्व है। हाँ हाँ, और वहां आज भी 84 लाख पूर्व है। हाँ तो इसका मतलब यह है कि वो आयु जो हमारे यहाँ का, अगर क्या मैं ये कहता हूँ कि चौथा आ रहा है वहां पर, हाँ, तो चौथे आरे में तो वो कहेगा कि यहाँ तो 72 वर्ष में भी चला गया। ऐसा नहीं है, वहां आयु लंबी है, अवगाहना बड़ी है। हाँ जी। तो जो हमारे यहाँ चौथे आरे की बिगनिंग शुरुआत में थी स्टेज, वो वहां हमेशा है। अब पर यहाँ भी चौथा आरा का मतलब नहीं कि सबकी आयु 84 लाख पूर्व भी होती थी, आयु लंबी होती थी। किसी की 80 भी होती होगी, किसी की कम बढ़ती, वो तो उसकी अपनी बात है। हाँ लेकिन उत्कृष्ट आयु है ये 84 लाख, हाँ जी। उत्कृष्ट है। जैसे आजकल 100 वर्ष है, कोई तो कोई 30 वर्ष जीते Average है हैं, ना? कोई 40 वर्ष जीते हैं। हाँ तीर्थंकरों ने मानव जाति की इस दयनीय दिशा को समझकर उसके प्रतिकार का अमोघ साधन सिद्धांत बतलाया, यानी अचूक साधन ये बताया। वही साधन अनेकांत दर्शन के नाम से अभिहित हुआ। संक्षेप में अनाग्रह का दृष्टिकोण ही इसका मर्म या सार है। जैसे हमारे अंदर ना अनाग्रह आ जाए, आग्रह खत्म हो जाए, तो यहाँ से शुरुआत होती है। यही उस दृष्टिकोण का मर्म या सार है कि किसी चीज का आग्रह नहीं। और आग्रह कब हुआ? ये भी ठीक है हाँ जो मुझे मिल रहा है, मतलब जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ हाँ, प्राप्त हो करेगा। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, जब यहां तक रहेंगे तो जो मुझे मिला, मेरा हिस्सा था, मुझे मिल गया, हाँ, ठीक है। ठीक है। वहाँ कोई संघर्ष ही नहीं। वहां संघर्ष नहीं है। जहां वो कि आग्रह हो जाएगा, हठाग्रह हो जाएगा, वहां झगड़ा होगा, हाँ झगड़ा होगा। अनाग्रह कैसा है कि रस्साकशी होती है ना, हाँ रस्साकशी के अंदर, टग ऑफ वार के अंदर कैसा है, वो उधर खींच रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, वो अनाग्रह क्या है, वो रस्सी छोड़ दे हाँ, तो वो तो खड़ा रहेगा, गिरेंगे कौन? गिरेगा वो। पिछला वाला गिरेगा। जो खींचने वाले वो गिरेंगे, और क्या? वो खींच गिरेंगे। और दोनों खींचते रहे तो रस्सी टूटेगी, तो दोनों गिरेंगे, दोनों गिरेंगे। इसलिए भला किसमें है? रस्सी छोड़ने में है। छोड़ दो रस्सी क्या के छोड़े? लाइफ में। तो बस अनाग्रह का दृष्टिकोण समझ में आ गया तो ये सार मिल गया। इसको बाद में ले लेनी चाहिए क्या? चल ले लेते हैं। तो क्या स्यादवाद संशयवाद है? बहुत से लोग स्यादवाद के गंभीर रहस्य ना जानने के कारण स्यादवाद को, ये संशय होगा, श है ये, संशयवाद या अनिश्चितवाद कहते हैं। वैदिक परंपरा के आचार्य शंकर ने अपने शांकर भाष्य में स्यादवाद को संशयवाद के रूप में उपस्थित किया है। जिन आधुनिक, कई कई इसको संशयवाद भी समझते हैं हाँ कि अस्थि भी कहते हैं, नास्ति भी कहते हैं। जो महावीर स्वामी के टाइम पर जो वहां लोग निकलते थे समसरण से, वो कहते थे कि ये तो संशय में ही रहते हैं। महावीर की तो हर बात के अंदर कि ये भी है, इसकी आस्ति, ये भी ठीक है, ये भी आस्ति नास्ति है, इनको तो कुछ कंफर्म है ही नहीं, तीर्थंकर कैसे हो सकते हैं ये? तो स्यादवाद को संशयवाद के रूप में उपस्थित किया है। जिन आधुनिक दार्शनिकों ने
निष्पक्ष भाव से स्यादवाद को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने शंकराचार्य के इस निरूपण पर आश्चर्य व्यक्त किया है और स्पष्ट टीका की है कि ये वेदांत के आचार्य ने स्यादवाद को समझा ही नहीं। इसी प्रकार कतिपय अन्य दार्शनिकों ने भी इसी प्रकार की भूल किया, और अन्य जो दार्शनिक है उन्होंने भी यही भूल किया कि उन्हें स्यादवाद को समझा ही नहीं है। और इसको समझना ये दृष्टि से समझ में आता है, ये ऐसे आम समझ भी नहीं आ रहा स्यादवाद। किंतु स्यादवाद की अंतरात्मा में प्रवेश कर देखेंगे तो प्रभात के उजाले की तरह स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि स्यादवाद संशयवाद नहीं है। यह तो एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है। यह सुनिश्चित दृष्टिकोण है। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि यह अनेकांतवाद, ये अनेकांत दर्शन आएगा। अनेकवाद उसे वाद इसलिए संशयवाद से कंपेयर कर रहा है। ये अनेकांतवाद संशयवाद का रूपांतरण नहीं है। आप उसे संभववाद कहना चाहते हैं, परंतु स्यात् का अर्थ संभवतः करना भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये अपेक्षा से कथनचित है। वर्ड अपेक्षा से है, कथनचित। स्यादस्ति घट अर्थात स्वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घट है। स्याद नास्ति घट क्या है? इसको स्यानास्ति घट क्या हो गया कि अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, हाँ स्याद नास्ति घट, वो स्यानास्ति घट हो गया ना। अर्थात पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घट नहीं है। अब स्यादवाद स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि स्यादस्ति ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस स्व चतुष्ट की अपेक्षा से है ही, ये है ही। तो ये निश्चित अवधारण है, ये अवधारणा है। अतः ये ना संभववाद है और ना ही अनिश्चयवाद है, किंतु खरी अपेक्षा युक्त निश्चयवाद है। ये भारतीय दर्शन के अंदर इसका ही है। नारंगी नींबू की अपेक्षा बड़ी है और खरबूजे की अपेक्षा छोटी है। इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है। क्या इसे संशय पर कथन कहा जा सकता है? ये संशय है क्या? अगर कोई ये कह दे कि ये जो नारंगी है वो नींबू से बड़ी है और खरबूजे से छोटी है, हाँ बिल्कुल आप काट सकते हैं। हाँ, तो ये इसे खरबूजा का चकोतरा समझ लो। सारी वैरायटी एक ले लो, नींबू, नारंगी और चकोतरा। हाँ, तो ये कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है। क्या इसे संशय पर कथन कहा जा सकता? नहीं, संशय नहीं। वो बताने का जो है ना, उसकी ग्रेडिंग करके बता रहा है, क्योंकि वो उस एक तरफ से बड़ा है, दूसरी तरफ से छोटा है। तो ये अपेक्षा होगी ना। क्या इसका अर्थ यह है कि संभवतः नारंगी बड़ी हो, संभवतः छोटी हो? नहीं, नारंगी में छोटापन और बड़ापन दोनों धर्म सुनिश्चित हैं, यद्यपि बड़ापन और छोटापन एक दूसरे के विरुद्ध धर्म है। अब ये जो सारा खेल क्या है, दो विरुद्ध धर्मों को आपने भाषा के अंदर बताना है। वो कैसे बताओगे? उसके लिए स्यादवाद आएगा। स्यादवाद एक कथन शैली है। स्यादवाद का मतलब एक कहने की शैली है कि उन शब्दों में उसका कंपैरिजन कैसे बताओगे, जब तक समझे नहीं मुझे तब तक। हाँ, अगर वैसा नहीं बताएंगे, अब एक दिशा बता दो कि वो नारंगी जो है नींबू से बड़ी है, उसका मतलब बड़ी क्या करो, यही सेंटेंस खत्म कर दो, तो फिर ये कितनी बड़ी है वो कहाँ पता चलेगा? और जब दूसरा एंड हमने बता दिया कि यहाँ इससे छोटी है, चकोतरा से छोटी है, उसका हमें साइज पता चल गया कि अगर ये बड़ी है तो कितनी बड़ी है, और उसका पूरा आइडिया आपको आ गया। तो ये फिर संशय थोड़ी हुआ, ये तो बल्कि उसको संशय रहेगा जिसको ये नहीं बताया जाएगा शैली से। हाँ, वो उसको कह दो ये बड़ा, तो वो कहेगा पृथ्वी जितना है क्या, ग्लोब जितना है, ऐसा बड़ा है, नहीं पता चलेगा। वो फिर कुएं का मेंढक जैसे कि क्या समुद्र इतना होता है? अब वो क्या है, एकांगी दृष्टि है। एकांगी दृष्टि उस कुएं के मेंढक की है कि उसने सारा पानी का संसार जो है ना वो कुआं समझ लिया, और जो मेंढक वहां से आया था, समुद्र से निकल के आया था, उसने उसे कहा नहीं इससे बड़ा होता है, तो उसने एक छलांग और लगा दी, फिर दूसरी, और फिर अल्टीमेटली जब वो किनारे तक पहुंच गया दूसरे सिरे पे, कहता इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। उसने वही सोच रखा। तो क्या इसका अर्थ यह है कि संभवतः नारंगी बड़ी हो, संभवतः छोटी हो? नहीं, नारंगी में छोटापन और बड़ापन दोनों धर्म सुनिश्चित है। इससे छोटा है, इसका बड़ा है, ये इसका पुत्र है और इसका पिता है, तभी बात सही बनती है।
अपेक्षा भेद इस विरोध का निवारण कर देता है, विरोध का शमन कर देने से स्यादवाद की सफलता है। ये स्यादवाद की विरोध सफलता का है। शमन, बिल्कुल। अभिप्राय ये है कि एक ही अपेक्षा से यदि परस्पर विरोधी दो धर्मों का विधान किया जाए तो विरोध को अवकाश मिल सकता है, किंतु विभिन्न अपेक्षाओं से जब विरोधी धर्मों का विधान किया जाता है तो विरोध के लिए गुंजाइश नहीं रहती। नारंगी नींबू से बड़ी भी है और छोटी भी है, नारंगी नींबू से बड़ी भी है और छोटी भी है, ये कथन परस्पर विरोधी है। किंतु नारंगी नींबू से बड़ी और चकोतरे से छोटी है, अगर ये कहते हैं ये खरबूजे से छोटी है, तब वो कथन से क्लियर होता है उस अपेक्षा से। इस कथन से अपेक्षाओं की भिन्नता का कारण विरोध का कोई स्थान नहीं है इसमें, मतलब इस कथन की अपेक्षाओं की भिन्नता के कारण ये एक सुनिश्चित सत्य है, इसकी हमें अपनी दैनिक जीवन में प्रतिपद अनुभूति होती है। जी, जहां हमने ये कहा नारंगी नींबू से बड़ी है, हाँ, और चकोतरे से छोटी है, हाँ, तो भी ये प्रमाण नहीं हुआ, तो भी ये नए ही है। हाँ नहीं है, वो भी आगे तो भी सत्वभंगी बनेगी ना, आगे और क्लियर। अतः स्यादवाद ना संशयवाद ना कल्पना लोक की हवाई उड़ानी, ये तो एक बुद्धि गम्य और सत्य पर आधारित सिद्धांत है। अब ये आता है स्यादवाद का आधार। स्यादवाद का आधार क्या है? संभवतः यह प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है कि स्यादवाद या सापेक्षिक कथन पद्धति की क्या आवश्यकता है। स्यादवाद या सापेक्षिक कथन पद्धति की आवश्यकता की मूलतः चार कारण है। ये चार कारण है। वस्तु तत्व की अनंत धर्मता, मतलब उसमें अनंत धर्म है, एक वस्तु में अनंत धर्म होने के कारण ये एक रिक्वायरमेंट है कि हम ये स्यादवाद का आधार क्या है, इसको क्यों पकड़ा है। दूसरा है मानवीय ज्ञान प्राप्ति के साधनों की सीमितता। मानवीय ज्ञान क्या है? क्योंकि मैं इंद्रिय ज्ञान है, मानवीय ज्ञान मतलब इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान से उसको सारा नजर नहीं आ रहा। देखिए केवली के लिए स्यादवाद की जरूरत इतनी नहीं है, उसको नहीं है, उसको सब कुछ सारा ही प्रैक्टिकल नजर आ रहा है कि क्या है, उसमें निमित्त भी आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, क्या इसका कारण है, वो सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन मानवीय ज्ञान की प्राप्ति में साधनों की सीमितता है, इसके कारण ये मतलब इसका आधार है स्यादवाद का। फिर मानवीय ज्ञान की अपूर्णता एवं सापेक्षता तथा भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य की सीमितता और एवं सापेक्षता, चार कारण हैं। ये चार कारण बताते हैं कि स्यादवाद की क्यों आवश्यकता पड़ी। अनेकांत दर्शन का भाषिक पक्ष क्या है? सप्तभंगी। ये दार्शनिक वर्णन ही नहीं है, हाँ, ये हमारे रोज के जीवन में काम आने वाला है ना, इसलिए कि चार तरीके से अगर आप देखोगे कि अगर एक वस्तु में अनंत धर्म है तो उसके सारे धर्म आपको बताने होंगे कि ये भी है और ये भी है, यहां पर है। भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य की सीमितता एवं सापेक्षता, अगर ये नहीं हम समझते ना तो आत्मा की अनंत शक्तियां हैं और उसमें 47 शक्तियां हैं और ज्ञान, और सारी शक्तियां इंडिविजुअली रह रही हैं, तो इतनी वैरायटी है, अनेक धर्म, मतलब कितना है। अभी तो 47 की बात करें पर शक्तियां तो अनंत हैं, अनंत शक्तियां। अनेकांत दर्शन का भाषिक पक्ष सप्तभंगी, ये अनेकांत दर्शन का भाषिक पक्ष है, कैसे बताने का भंग है। सप्तभंगी स्यादवाद की भाषाई अभिव्यक्ति के सामान्य विकल्पों को प्रस्तुत करती है। हमारी भाषा विधि निषेध की सीमाओं से घिरी हुई है, विधि भी है और निषेध भी है। मतलब ये है, ये क्या है, ये विधि है, और नहीं है ये निषेध है। मतलब किसी चीज में हम कहते हैं है और नहीं है। हमारे कथनों को दो प्रारूप हैं, किंतु कभी कभी हम अपनी बात को स्पष्ट है यानी कि विधि से कहते हैं और नहीं है निषेध की भाषा में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात सीमित शब्दावली की ये भाषा हमारी अनुभूति को प्रकट करने में असमर्थ होती है। ये जो हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, कुछ होते हैं, अगर हम प्रश्न उठते हैं तो कितने तरह के प्रश्न उठ सकते हैं किसी बारे में? वो 7 तरह के प्रश्न उठते हैं, 7 में समाहित होंगे। 7 अगर 7 के जवाब मिल जाए आपको तो आपको कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। भाषा में प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात सीमित शब्दावली की भाषा हमारी अनुभूति के प्रकट करने में असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में हम एक तीसरे विकल्प, हाँ, वो अवाच्य, मतलब जिसको अवाच्य कह दो या अव्यक्त,
वक्तव्य का सहारा लेते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से है और नहीं है कि भाषाई सीमा में बांधकर उसे कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार विधि निषेध और अव्यक्तता से 7 प्रकार के वचन विन्यास बनता है। इसी से बनता है, उसे सप्तभंगी कहा जाता है। अस्थि है नहीं है, ये 2 हो गए, और अव्यक्तता जिसको मैं बता नहीं सकता वो 3 हो गए। ये 3 तो ये हो जाते हैं, फिर 2-2 के जोड़े ले लिए, 2-2 हो गए, और एक लास्ट में वो 3 के 3 को लेकर चला, तीनों को एक साथ ले लिया, तो 7 हो जाते हैं। हाँ, तो इसको मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ ना, तब समझ आएगा, अभी इसके बाद नहीं। इसे सप्तभंगी कहा जाता है। सप्तभंगी में स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अव्यक्त, ये तीनों असंयोगी मौलिक भंग हैं। शेष 4 भंग इन तीनों के संयोग से बनते हैं। पहले 3 तो मौलिक हैं, और बाद के 4 जो हैं वो, हाँ, 3 तो एक एक करके हैं, 3 फिर 2-2 करके हैं, फिर एक में तीनों ही है, एक में तीनों का, तो ये 4 तीनों संयोग से बनते हैं। इसमें स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति, और यहां आएगा अव्यक्त आएगा, स्यात् नास्ति अव्यक्त, ये तीनों द्विसंयोगी, और अंतिम स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त जो है ये त्रिसंयोगी भंग है। निर्णयों की भाषा, ये ना यहाँ पर अव्यक्त आएगा। निर्णयों की भाषाई अभिव्यक्ति विधि निषेध और अव्यक्त इन तीनों ही रूपों में होती है। अतः इससे तीन ही मौलिक भंग बनते हैं। इन तीनों मौलिक भंगों में से गणित शास्त्र के संयोग नियम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के आधार पर 7 भंग ही बनते हैं, ना कम ना अधिक। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। अष्ट सहस्त्री टीका में आचार्य विद्यानंदी ने इसलिए ये कहा है कि जिज्ञासा और संशय और उनके समाधान 7 प्रकार के ही हो सकते हैं। मतलब किसकी, मतलब जिज्ञासाएं कितनी हो सकती हैं? हाँ, और संशय, उनके समाधान 7 प्रकार के हो सकते हैं। अतः जैन आचार्यों की सप्तभंगी की यह व्यवस्था निर्मूल नहीं है। वस्तु तत्व के अनंत धर्मों में से प्रत्येक को लेकर एक एक सप्तभंगी, इस प्रकार अनंत सप्तभंगियां तो बनाई जा सकती हैं, किंतु अनंत भंगी नहीं है। सप्तभंगियां तो बनाई जाती है, अनंत भंगी नहीं है वो। हाँ, 7 ही है। हाँ, इससे पहले ना आपको मैं एक, हाँ, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कि पढ़ाई में कमजोर किसी शास्त्र के पास होने के विषय में उसके शिक्षक से पूछा जाए तो अधिकतम 7 प्रकार की जिज्ञासाएं और 7 प्रकार के उत्तर संभव हो सकते हैं। यहां से हम समझे, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा कि टीचर ने जवाब क्या दिया। पहला जवाब दिया, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। बच्चे, उसके पेरेंट्स ने पूछा गुरु से कि भाई ये बच्चा हमारा जो है वो कमजोर है, ये परीक्षा, वो कहते हैं नहीं, ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये क्या, स्याद् अस्ति, हो जाएगा, मतलब हाँ पक्का कर रहे हैं, वो कर रहा है। ये परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, ये स्याद् नास्ति। दूसरी बात ये, अगर ये जवाब दिया टीचर ने कि ये परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, ये होगा स्याद् नास्ति। ठीक है। तीसरा क्या आएगा, पहले से तो सुधार है पर इतना नहीं है कि सफलता का पूरा विश्वास किया जा सके कि ये पास हो जाएगा। सुधार तो है पहले से, पर इतना नहीं है कि सफलता का पूरा, ये स्याद् अस्ति नास्ति है। दोनों चीजें आ गई। तो हो भी सकता नहीं। हाँ, स्याद् अस्ति नास्ति है, अस्ति भी हो सकती है, नास्ति भी हो सकती है। इसकी सफलता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये स्याद् अव्यक्तव्य है, वो कहा नहीं जा सकता, अवाच्य है, मैं कह ही नहीं सकता, इसका कोई पता थोड़ी है। इसकी सफलता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर 5वां क्या है, सुधार तो है मतलब अस्ति तो है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ये स्याद् अस्ति अव्यक्तव्य हो गया, ये हो गया। और इसके बाद 6ठा आता है, अभी तो सुधार नहीं है, यानी कि नास्ति है, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ये स्याद् नास्ति अव्यक्तव्य हो गया। और 7वां है, सुधार तो है अस्ति परंतु विशेष सुधार नहीं है, ये नास्ति है। स्याद् अस्ति मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सुधार तो है परंतु विशेष सुधार नहीं है, और स्याद् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य है। इससे आप समझो कि ये कैसे, इससे अब आपको क्लैरिटी होगी। 7 ही भंग बनेंगे, स्याद् ही बनेंगे, कि या तो वो उत्तीर्ण होगा, या तो पास होगा, या पास नहीं होगा।
पहले से सुधार है, पर इतना नहीं कि पास हो जाए। और इसकी सफलता के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये भी टीचर कह सकता है। सुधार तो है पर कुछ कह नहीं सकते, अभी तो सुधार नहीं है, लेकिन आगे जाकर हो जाए फिर भी कुछ नहीं कह सकते। और सुधार तो है, विशेष सुधार नहीं है। मतलब सारी इससे ज्यादा 7 प्रश्न जो है मतलब संभावनाएं हो गई, और कोई प्रश्न और कोई प्रश्न हो नहीं सकता। ये इससे आप समझे कि जीवन के सारे व्यवहारों में सप्तभंगी का प्रयोग धार्मिक ही नहीं, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, गणित में, महाराज जी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। कुछ हाँ जी, क्या कोई है? बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ महाराज जी, ये 5वें और 7वें में क्या फर्क है? 5वें में सुधार तो है, अस्थि, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें जो है ना, एक वो जो है ना, कुछ भी कहा नहीं जमता। सुधार तो है परंतु विशेष सुधार नहीं है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वो लाइन है इसमें। तो दोनों सेम से नहीं हुए महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, सेम उसमें नहीं हुए। विशेष आ गया ना, हाँ इसमें विशेष आ ये गया। हाँ। ऊपर के जो पहले 3 है ना, हाँ। उन्हीं के साथ ये- अव्यक्त लगाया बस। हाँ, ये 3 है जो पहले ऊपर के 3 है। 3 तो मेन है, सिंगल सिंगल, हाँ, उनके और साथ। फिर उसके बाद में 2-2 करके हैं, और एक में तीनों ही आ गए, इकट्ठे आ गए। इसमें एक लाइन और मैं लिख देता ना, अगर यहाँ पर जगह तो छोड़ी। अधूरा रह गया ना। हाँ, सुधार तो है, अस्थि है, परंतु विशेष सुधार नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, ये भंग 7 ही बनेंगे। मतलब इसका प्रायोगिक पक्ष भी है, प्रैक्टिकल भी है इसका। वैसे ना ये जो 3 है, हाँ, तीनों को अगर 7वें अव्यक्त में जरूरत 3 और चारों और बन एक ही साइड से पुल कर 3 एक है, 2 डबल डबल है, एक में तीनों है। बेसिकली 3 है, 3 के फिर 2-2 का जोड़ा बनाकर वो 3 है, तीनों के वो 3 है, और फिर एक 7वें में तीनों को इकट्ठा जोड़ दिया। ये बाकी इसको तो हाथी वाली जो एग्जांपल आती है ना, ये हाथी को देख कर पकड़ लेता है, जैसे ना, शुरुआत कहाँ से हुई है? जिसने हाथी को 6 अंधों ने हाथी पकड़ लिया। अब हाथी को करके जो है उन्होंने सारे को जो है, जिसने जो अंग पकड़ा वही करा। लेकिन क्लैरिटी कब हुई? जब 7वां व्यक्ति आया, जिसकी आंखें थी, उसने कहा कि तुम 6 जो कह रहे हो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पर इन सबको मिलाने के बाद ये हाथी है। नहीं तो सूंड वाले ने कहा ये रस्से की तरह है, किसी पूंछ वाले ने कहा रस्से की तरह है, खंबे की तरह, जिसने पैरों को पकड़ लिया उसके, उसने कहा तो खंबे की तरह है, कान जिसने हाथ लगाया होगा तो पंखे की तरह है। तो ये सारे जो है सारे हो गए, लेकिन जो एक 7वां आया, उस 7वें ने उनको क्लियर करा कि ये सबको मिलाकर ये है, ये है। ये मतलब है कि अपनी दृष्टि से कहने के कितने व्यूज हैं देखने के लिए। ये जो प्रैक्टिकली जो प्रश्न उठते हैं ना, ये उठते हैं। ये जो वकालत में जज है ना, उसका निर्णय जब करता है ना, तो निर्णय इसी हिसाब से है, उधर का भी आ रहा है, इधर का भी आ रहा है, उसको भी जोड़ रहा है, उसको भी कर रहा है, तब तथ्य पे जाके निकलता है वो, ये घटना घटी कैसे, ये हुआ कैसे। और जो उसमें प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहा, उसके परोक्ष को भी वो विजुलाइज करता है। जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है उसे बताया जाता है। हाँ, उसे वो जज बनता है। और जितना हायर लेवल का जो बनेगा, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ निकाल देगा आपको, निकाल के देगा कि ये हुआ कैसे। जीवन के सारे व्यवहारों में सप्तभंगी का प्रयोग धार्मिक ही नहीं, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, गणित में भी ये कर लिया था हमने। हाँ, इसके इतने व्यापक प्रभाव के कारण ही दार्शनिकों, मनीषियों के साथ साथ साधारण मानव ने भी इसे अपनाया। जान या चाहे अनजान में, नाम देकर या बिना नाम देकर भी जनसाधारण ने इसे अपनाया है। हाँ, तो कहते हैं जगत का एकमात्र गुरु जो है अनेकांत दर्शन को नमस्कार। इसको जगत का गुरु कहा है, अनेकांत दर्शन को। यहाँ एक ना, भगवान महावीर हैड फर्दर डेवलप्ड एनालिटिकल साइंटिफिक अप्रोच इन द फॉर्म ऑफ इंटरकोरिलेशन, डेंसिटी यानी प्रमेय, एस्टीमेट, जस्टिस, लॉजिक, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स आर 7 एनालिटिकल डिवीजन, सप्तभंगी, and through it the distinction between absolute truth and the relative truth यानी सत्य सत्य and falsehood मिथ्यात्व could be made। इससे इन तीनों से ही सारा ही कर सकता है ये, मतलब इसे एनालिटिकल साइंटिफिक अप्रोच है। हाँ, साइंटिफिक अप्रोच है।
अब मैं यहाँ से बताता हूँ ना आपको, इनको फिर नितिन जी को क्लियर हम हो चल जाए। रहे थे ना। हाँ, यहाँ से मैं उधर ले हाँ, गया था कि स्यादस्ती। वो घटना समझ आ जाएगी ना। हाँ जी। अब स्याद अस्थि का मतलब है वस्तु स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है। स्याद नास्ति का है वस्तु स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नहीं है। जैसे घड़ा मिट्टी का है, घड़ा मिट्टी का है, द्रव्य हो गया, हाँ, जैसे घड़ा मिट्टी का है, रसोई घर में स्थित है, क्षेत्र हो गया। वर्तमान काल में मौजूद है और अपने रंग रूप आकार आदि भाव में स्थित है। घड़ा मिट्टी का है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सारे बता दिए। घड़ा मिट्टी का है, रसोई घर में स्थित है, वर्तमान काल में मौजूद है और अपने रंग रूप आकार आदि भाव में स्थित है। तो ये हो गया वस्तु स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा है। परंतु वही घड़ा चांदी का नहीं है। अब घड़ा जो है ना, ये जब वहां बात कर रहे हैं हमें कि घड़ा मिट्टी का है, अब कह रहे हैं कि किंतु वह घड़ा चांदी का नहीं है, अन्य स्थान पर्वत आदि पर नहीं है, भूतकाल में भी नहीं था, अन्य भाव से नहीं है, ये स्याद नास्ति हुआ। अब मान लिया हमने यहाँ घड़ा मिट्टी का लिखा है, कोई लिखने, अगर हम घड़ा लिखते तब भी हमें पता है मिट्टी का है। लेकिन जिस व्यक्ति को घड़ा नहीं, कोई बाहर फॉरेन का कोई व्यक्ति हो, उसे हम बताएं कि ये पिक्चर, इसको मतलब घड़ा कहते हैं पिक्चर, तो घड़ा जो है ये इसको ये रसोई में रखा है, ऐसा रखा है, तो वो उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है। अब जब हम उसको ये इस तरह बताते हैं कि ये मिट्टी का है, मिट्टी जिससे है, और ये चांदी का नहीं है, नास्ती एक और मैटर लिख के बता देते हैं, उसका नहीं है, ये इसका है, यानी उसका मटेरियल को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। और यानी ये घड़ा जो है ये चांदी का नहीं है, मतलब वो पक्का नहीं है, मतलब ये टूटने वाला भी है, उससे भी क्योंकि घड़ा मिट्टी का है इतना भी जब कहते हैं तो इसका मतलब है ये फ्रेजाइल है, वो उसकी प्रॉपर्टी से पता चल गया कि ये मेटालिक नहीं है। जब कोई घड़ा ऐसे तेजी से उठाए ना, एकदम करे भाई ध्यान से उठाओ, मिट्टी का है, मिट्टी का है, ये कोई। इस प्रकार विधि और निषेधात्मक कथन से वस्तु का ज्ञान निश्चित रूप से होता है। ये हमने पहले दो पॉइंट है कि वस्तु है द्रव्य क्षेत्र काल से और नहीं है, इस अपेक्षा से है, अपेक्षा से हाँ, इस अपेक्षा से नहीं है। ये दो पॉइंट हो गए। इसके बाद विधि निषेधात्मक कथन का आप क्या करा, तीसरा पॉइंट आया स्याद अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से वस्तु है, किसी अपेक्षा से नहीं है। प्रथम दोनों भंग युगपत कहना, पहले दोनों भंग जो है ना, जो हमने कहे हैं, ये स्याद अस्ति और स्याद नास्ति दोनों को इकट्ठा कह रहे हैं, ये तीसरा हो गया स्याद अस्ति नास्ति। चौथा क्या है कि किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना अशक्य है, मतलब किसी वस्तु का करना, किसी अपेक्षा से करना, वस्तुतः किसी भी वस्तु का कितना भी कथन किया जाए अंततः वह अधूरा यानी आंशिक ही रहता है, पूर्ण नहीं होता, ये अव्यक्तता है। मतलब मैं उसको पूर्ण तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसा हुआ, वो अव्यक्त ही रहता है, वो व्यक्त, उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते, अव्यक्त है। अब किसी को ये कोई पूछा जाए कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ था, तुम्हें क्या क्या लगा, क्या क्या सब चीजें हुई, वो अव्यक्तता में है। वो थोड़ा क्या बताएगा, बताओ क्या बताएगा, वो यही कह सकता है आत्मा के दर्शन, उसको यही कह सकता है, पर उसमें क्या हुआ, कैसा फील हुआ, कैसा हुआ, ये अव्यक्त है, वो नहीं कह सकता, वही कह नहीं सकता। जैसे मास्टर उसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये राम है, हाँ, ये मोहन नहीं है, हाँ, है ना, नहीं ये तो अस्थि और नास्ति हो गया अस्थि ना, नास्ति, अस्थि, ये राम है किंतु ये मोहन नहीं है, हाँ, ये अस्थि नास्ति हाँ, हो जाएगा एक साथ। हाँ, स्याद अस्थि अव्यक्त है, वस्तु है। अब जैसे हम कहते हैं कि हाथ की पांचों उंगलियां, हाँ जी, पांचों उंगलियां, पर उंगलियां तो चार है, ये तो अंगूठा है, अंगूठा है, अंगूठा है। अब पहले तो यही कहोगे हाथ में कितनी उंगलियां होती है, पांच, ये भी एक तरह की एक उंगली है। फिर इसको फर्दर स्पेसिफाई करा कि ये अंगूठा है, अंगूठा है। स्याद अस्थि अव्यक्त में वस्तु है किंतु अव्यक्त है, यानी बताई नहीं जा सकती, वस्तु है, वस्तु नहीं है किंतु अव्यक्त भी है, वस्तु नहीं है और बताई भी नहीं जा सकती है। अब ये जो है ना, ये स्याद नस्ति अव्यक्त हो गया। और सातवां क्या है, जब उनको नितिन जी को कंफ्यूजन, स्याद अस्थि नास्ति अव्यक्त, वस्तु है भी, नहीं भी है, अव्यक्त भी है। अब इसको आप उससे कंपेयर कर लो ना कि वस्तु है भी है, नहीं भी है, तीनों को ये जोड़कर वस्तु है भी, नहीं भी और अव्यक्त है, ये तीनों जोड़ दिए इसमें।
मतलब इसमें तो पूरा उसको कुछ इसमें सारा ही परिचय आ गया, सारा परिचय आ गया। कुछ भी नहीं बचा। हाँ, कि हम इसके आगे हम बता ही नहीं सकते, बस हाँ, शब्दों वस्तु में है क्या भी है। लिखना बस हाँ। इतना ही कह सकते हैं। अब वो कई कई कहना, अब आत्मा को बताना हो हाँ, कैसे बताओ? कैसे बताएं? हम ये तो कह नहीं सकते आत्मा नहीं है, वस्तु है भी, हाँ, और मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं मुझे, तो मैं कहता हूँ कि मैं और दिखा नहीं अगला सकता। कहता दिखाओ, तो हाँ। भाई दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, हाँ, और मैं इसके बारे में बताऊं क्या? हाँ, अब जिसे बताऊं कैसे? अव्यक्त भी है, क्या बताएगा, क्या शब्दों में क्या बताएगा, कैसी? कोई जैसे गुड़ की मिठास है, जिसने गुड़ खाया उसको कैसे समझाएगा हाँ, मीठा उसको कैसा होता है? देखिए, हाँ। जिसने खाया है और दोनों ने खाया हो, तो उसको बता रहा है कि गुड़ मीठा, कहता हाँ ये गुड़ मीठा। हाँ। मीठा शब्द कितना ब्रॉड है, गुड़ जैसा मीठा अलग है, शहद का मिश्री मीठा जैसा अलग है, अलग चीनी का मीठा अलग है। हाँ, मिश्री जैसा मीठा हाँ, अलग है। अलग है। वो तो कहते हैं कौन सा अंधे- मीठा है? अंधे व्यक्ति को प्रकाश कैसे समझाएगी, प्रकाश होता कैसा है? हाँ। जो जन्मांध है उसको प्रकाश कैसे समझाएगी? इसलिए जब हम बात करते हैं ना, जब निर्देश देता है, डायरेक्शन देते हैं ना, ये है पर ये नहीं है, बताते हैं। अब जैसे बच्चे को भी समझाया जाता है ना, तूने ये करना, ये नहीं करना। अगर आप उसको यही बताया कि तूने ये करना है, जैसे एक साधु जो है वो कोचरी से लेट आया, भाषा देखने गया। हाँ, लेट आया, तो गुरु ने कहा कि भाई तू क्या बात है, लेट क्यों आया इतना? बोले वो रास्ते में जो था ना, वो नटनी का वो शो हो रहा था, नाच हो रहा था, तो मैं वो देखने लग गया। कह रहे नटनी का नहीं देखना, नटनी का नाच साधु को नहीं देखना। अब अगले दिन फिर लेट आया, तो बोले आज क्या? बोले मैंने वो देखा कि, कहता आज नट नाच रहा था, आपने तो नटनी के लिए मना किया था। तो ये जब उसको समझाते हुए कि तुझको ना नट का देखना है, ना नटनी का देखना है, तुझे कोई भी नहीं देखना, हाँ। ये पूरी क्लैरिटी का जवाब है। अब जितना उतना उतना अगर दिया, तो उसने उसको ये मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए पूरी क्लैरिटी देनी पड़ती है। कि किसी को बताते हो तो उसको किस किस ढंग से बताते हो। मतलब ये 7 तरह के ही भेद हैं, इसके ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं। ये परिपूर्ण शैली से किसी चीज को समझाने के लिए, जैसे हमने कई बार भंग बना देते हैं कि ये पुण्य है, पुण्य से तो पाप, पाप पुण्य है तो शुभ फल देता है, पाप है अशुभ देता है। पुण्य है वो अशुभ देता है, पाप है वो शुभ दे देता है। मतलब वो क्या भंग, 4 भंग बना देते हैं ना। हाँ। चौभंगी तो बड़ी आराम से 2 चीजों में बताई जा सकती है चौभंगी का, लेकिन जब किसी चीज को पूरा बताना हो तो 7 भंगी आते हैं। हाँ, तो 7 भंगे ही बनेंगे, 7 भंगी बनेंगे, 7 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, 7 भंगी बनेंगे, और इससे कम में स्पष्ट नहीं होती बात। इससे कम में स्पष्ट नहीं होती। सप्तभंगी कैसे प्रकट होती है? जिसका कथन करना उस धर्म को मुख्य करके उसका कथन करने से, और जिसका कथन नहीं करना उस धर्म को गौण करके उसका निषेध ना करने से सप्तभंगी ना आएगा। उसका यहाँ निषेध ना करने से, नहीं, निषेध करने से। उस शास्त्र नास्ति। उस धर्म को गौण करके उसका निषेध निषेध करने से हाँ, सप्तभंग, गौण हाँ करना। ठीक है, निषेध ना, हाँ। वो स्यादवाद में होता है। हाँ, 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 इसमें सप्तभंगी के अंदर निषेध करने से सप्तभंगी प्रकट होती है, हाँ। उसको निषेध कर दिया उस टाइम के लिए। हाँ, निषेध करना। लेकिन अदरवाइज तो गौण और मुख्य के अंदर हम निषेध नहीं करते, नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, aspect है। हाँ नहीं करते। यहाँ पे निषेध ध्यान करने रखिए। से सप्तभंगी प्रकट होती है। सप्तभंगी कितने प्रकार की होती है? हाँ। 2 प्रकार की होती है, हाँ, नए सप्तभंगी और प्रमाण और सप्तभंगी। आवक सप्तभंगी। हाँ, प्रमाण सप्तभंगी हाँ। वक्ता के अभिप्राय को एक, है वो आवक भी कहा है। वक्ता के अभिप्राय को एक धर्म द्वारा कथन करके बताना हो तो उसे नए सप्तभंगी कहते हैं, और वक्ता के अभिप्राय को सारे वस्तु स्वरूप द्वारा कथन करना बताना हो तो प्रमाण सप्तभंगी कहते हैं। प्रमाण का मतलब ही होता है फ्रॉम ऑल, मल्टी पॉइंट, सारे देख, सारे पॉइंट से लेकर, और नए का होता है एक दृष्टि, जो आप देख रहे हो वो है नए के साथ। नहीं, प्रमाण सप्तभंगी का तो नाम है, प्रवचन आवक सप्तभंगी प्रवचन का है। प्रवचन सार में नए सप्तभंगी का है, और पंचास्ती काय में प्रमाण सप्तभंगी का कथन किया है। हाँ। ये प्रवचन सार के अंदर, नए सप्तभंगी। हाँ, ये जो गाथा 115वीं गाथा के अंदर है, जी, जी। 115वीं गाथा है, इसका मतलब गेय अधिकार के अंदर 23वीं गाथा। तो प्रवचन सार में नए सप्तभंगी का है, और पंचास्ती काल में 14वीं गाथा है। मैंने सीधे नोट बनाया हाँ, है। तभी आप ज्यादा बोल रहे हो। स्यादवाद का अर्थ है विश्लेषण। स्यादवाद को हाँ? हो गया टाइम, बस ये इसको
कल जोड़ देना। चलो ठीक है। हम्म। ये देखो ऐसा है, ये विषय थोड़ा सा आपको जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुझे पता है, लेकिन इसको 2-4 बार करके धीरे धीरे क्लैरिफिकेशन, लेकिन इसका जानना जरूरी है। समझ जाओगे सप्तभंगी को ना, ये आगे फिर कुछ और कई चीजें पढ़ोगे उसमें काम आता है। अभी तो जैसा वो स्टूडेंट और टीचर का बताया ना, तो इतने तरह के उत्तर हो सकते हैं टीचर के, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी, इतनी प्रोबेबिलिटी है इसके, इस ढंग से है कि इसको इस तरह इसका उत्तर दिया जा सकता है। और ये शैली हमारी दर्शन को बताने के लिए, जितनी चीजें अनंत धर्मात्मक हैं उन चीजों में कुछ बताना है कुछ नहीं बताना, तो आपको पूरी क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि ये ऐसा है और ये ऐसा नहीं है, वो बताने से उसको और स्ट्रेंथन कर देता है उसकी पोजीशन को, जो हम बता रहे हैं कि ये ऐसा है। ये पीतल की चीज दिखा रहे हैं, ये पीतल है, ये पीला ये है, पर ये सोना नहीं है, सोना नहीं है, दोनों मिलके वो तो उसकी भी दूसरे प्रोडक्ट को भी साथ बता रहे हैं। जब डायमंड को बताते हैं तो साथ में शीशे को भी बताते हैं, जर्किन को भी बताते हैं कि ये भी वैसे ही मिलता जुलता है, तो यही वो धोखा ना खाए। इसलिए तो ये क्लैरिफिकेशन जो है, किसी चीज को किसी बच्चे को भी समझाते हैं ना, आपको अगर ये सप्तभंगी के हिसाब से समझा दो कि भाई तुमने इधर जाना है, इधर ही जाना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, एक चीज नहीं बतानी, उसको सारी चीज इतना क्लियर कर दोगे तो मल्टी व्यू पॉइंट से वो समझ जाएगा। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सत्तानं पंच नमो कारसपापनाशनं मंगलानं सुभे सिंपरणं भवे मंगलम चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली कृपया गया धर्म का शरण, चार शरण, सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा। बहुत असल में काटने वाले हाँ जी।